हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपका कंटिन्यूटी आईआईटी जी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से हम स्टार्ट करने जा रहे थे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो बेटा दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। फर्स्ट वन इज रिमूवेबल, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं ताकि डिसकंटिन्यूटी जो है रिमूव हो जाए, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाए, इस टाइप में। और सेकंड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी आपके पास है दैट इज नॉन रिमूवेबल। ठीक है, तो इसमें फंक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन को आप रीडिफाइन नहीं कर सकते। पहले तो इसकी बात करते हैं, इसके बारे में बाद में चलेंगे। पहले तो ये जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, इसमें क्या मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी जो है, इसको पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, रिमूवेबल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आपके पास क्या होती है कि आप कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट को अगर आप उसकी डोमेन में से, फंक्शन की डोमेन में से हटा दें, दैट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अगर उस पॉइंट को आप हटा देंगे दैट मीन्स आपने फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। ठीक है, और फंक्शन जब रीडिफाइन हो जाएगा फिर आप उसको कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, लेट एक्स टेंड्स टू ए, कोई पॉइंट है, ठीक है, जो उस फंक्शन की डोमेन में नहीं है, तो उसको आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को आप उस फंक्शन की डोमेन में से रिमूव कर देंगे, तो आप मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वही होती है। तो इसमें क्या होता है, आपने नोट करना तो नोट कर लीजिए। वैसे इस बात को याद रखिए कि एक सर्टन पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो फंक्शन की डोमेन में नहीं है, अगर आप उस पॉइंट को वहां से हटा दें, सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो उस पॉइंट को अगर आप वहां से हटा दें तो आप फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं और जो फंक्शन है उसको कंटिन्यूस बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं वैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल ए। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी जो उसकी डोमेन में है, इस फंक्शन की डोमेन में बाकी जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक दो एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 1 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये हमने कहां पे चेक करना है, इसकी लिमिट x इक्वल्स 1। तो देखने से लग रहा है ओरिजिनल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, पहले ऐसा नहीं कि आप कैंसिल कर दो, नहीं हो गया काम। ओरिजिनल डेफिनेशन फंक्शन की क्या है, ये। ठीक है, और अगर ये ओरिजिनल डेफिनेशन है तो सामने दिख रहा है कि x इक्वल्स 1 जो है, x इक्वल्स 1 वो इसकी डोमेन में नहीं है। ठीक है, इसकी डोमेन में नहीं है, तो अगर डोमेन में नहीं है दैट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल्स 1 के ऊपर डिफाइन नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है, 1 के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रीडिफाइन करेंगे, इसको तो हटा दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एक्स टेंडिंग समथिंग जो भी है, 1 के ऊपर एग्जिस्ट तभी करेगी जब क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 इसकी डोमेन में नहीं हो, ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट फॉर x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ग्राफिकली हम चेक करें, ग्राफिकली अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये फंक्शन अब बचा क्या, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से टाइप का पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, रूट्स इसके क्या है 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है 3 माइनस 3 से होके क्रॉस करेगा जस्ट लाइक दिस। लेकिन एक पॉइंट है तो कंटिन्यूस है, ये पूरा कंटिन्यूस है, लेकिन फंक्शन एक्चुअल में ये थोड़ा था, फंक्शन तो क्या था, इसको साथ मिला के था। तो इसका मतलब क्या, x इक्वल्स 1, x इक्वल्स 1, ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा यहां पे हॉलो सर्कल आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जब आप अपना पेन चला रहे हैं, इस तरह से पेन चला रहे हो आप, और यहां से आपको उठाना पड़ा, फिर आगे आप चलाएंगे, क्योंकि x इक्वल 1 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस है। तो इस तरह से आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए, कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, ओके। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड की बात फिर करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एट एक्स इक्वल्स 2 के ऊपर, सामने पता लग रहा है एक्स इक्वल्स 2 के ऊपर, फिलहाल तो एक्स इक्वल्स 2 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फंक्शन को कंटिन्यूस होना है, तो पहले तो आप क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर दिया, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, नीचे क्या बचेगा, एक्स माइनस 2। ठीक है, तो x इक्वल्स 2 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। x फाइनली बचा क्या आपके पास, x प्लस 2 बचा है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, और क्योंकि फंक्शन सामने दिख रहा है, x इक्वल्स 2 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, x इक्वल्स 2 के ऊपर मतलब यहां से आपको पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, x इक्वल्स 2 के ऊपर, x इक्वल्स 2 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट को इसकी डोमेन में से हटा दें, इस फंक्शन की डोमेन में से आप इसको हटा दें, रिमूव कर दें, तो फिर ये फंक्शन आप बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, ओके। तो ये एग्जांपल है कुछ हमारे पास। सेकंड टाइप जो हमारे पास है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, उसको डिस्कस करते हैं। इसी का जो बी पार्ट हमारे पास था, दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होगा, एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इन दिस केस फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स ए। ठीक है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल ए, बट लिमिट एक्स टेंडिंग ए ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फंक्शन जो है x इक्वल्स a के ऊपर डिफाइंड है, लेकिन लिमिट जो है इसकी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, और आप ऐसा बोल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग a ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल, क्योंकि a के ऊपर डिफाइंड है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है,
तो उस पॉइंट के ऊपर जो लिमिट है वो उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो इस केस में जो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है वो क्या होगा, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से फील आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इस फंक्शन की अगर हम बात करें, इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन किसके इक्वल होगा, 0। कब, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कोई भी इंटीजर लेके देख लो आप, मान लीजिए 4 ले लिया, 4 प्लस -4, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -4 ही होगा, तो 4 - 4 0। इंटीजर के ऊपर इसकी वैल्यू जो होगा हमेशा क्या आएगी, 0। एंड इट इज -1 इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर्स। अगर इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रही है तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं इसी बात को। -1 कैसे होगी, आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने x जो है वो क्या ले लिया, 2.4 प्लस यहां पे क्या ले लिया, -2.4, तो 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2, पीछे जाना है, -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो हमेशा हमेशा क्या होगा, -1, कब, जब ये इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ग्राफिकली अगर इस बात को हम चेक करें, ठीक है, इसी बात को अगर हम ग्राफिकली चेक करते हैं तो क्या होगा, यहां पे कर देते हैं, तो इंटीजर्स को जब बिलोंग नहीं कर रहा तब तो वैल्यू क्या, -1, ठीक है। ये लाइन मैंने ऐसे कंटिन्यूस ड्रॉ कर दी, लेकिन ये एक्चुअल में है नहीं, कंटिन्यूस होगा नहीं, ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, ठीक है बेटा। तो 0 के ऊपर, ठीक है, इंटीजर्स की बात करते हैं पहले, ये क्या है, y इक्वल्स -1, y और fx ये की बात है, पहले बताया था आपको, fx मींस y कोऑर्डिनेट ही होता है। y इक्वल्स -1, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। और अगर 0 की बात करें तो 0 के ऊपर यहां पे क्या हो जाएगा, 0, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4 एंड सो ऑन, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से चलता रहेगा। यहां पे देखेंगे -1 के ऊपर 0 वैल्यू, इंटीजर है ना, ये 1, ये 0, ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरफ को -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। 0 का इंटीजर, इसके ऊपर वैल्यू क्या है, 0, 0 y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होगा, x एक्सिस के ऊपर ही होगा। 1 के ऊपर जब x कोऑर्डिनेट इंटीजर है 1, तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 2 के ऊपर 0, 3 के ऊपर 0, 4 के ऊपर 0, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। और इस तरफ को -1 के ऊपर 0, -2 के ऊपर 0, -3 के ऊपर 0, इस तरह से आपके पास आएगा। अच्छा, तो क्या होगा बेटा, अब बात करें इसकी, तो यहां पे कौन सा डॉट आ जाएगा, यहां पे हॉलो, ये बात समझ में आ रही है, हॉलो आ जाएगा। 1 के ऊपर वैल्यू है तो यहां पे इसका मतलब क्या है, इस लाइन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यहां पे इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब फंक्शन, ठीक है, लिमिट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a, तो डिफाइन तो है, x इक्वल a के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफाइन तो है, लेकिन f ऑफ a के इक्वल है क्या, देखिए जरा गौर से, f ऑफ a के इक्वल दिख रहा है आपको, ठीक है।
वन, अगर वन हम यहां पे लेते हैं ना एफ ऑफ वन, वैल्यू क्या है 0, ये ठीक है। अच्छा इसके लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के, ठीक है। लेफ्ट में देखो ना, यहां पे क्या है, ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये क्या है राइट वाला पार्ट। इसके लेफ्ट में क्या मतलब इंटीजर नहीं रहा, ठीक है। 1 के लेफ्ट में क्या है 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, वो इंटीजर नहीं है। तो उसके केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसको टेंड कर जाएगी, किसको टेंड कर जाएंगी, -1 को करेंगी कि नहीं, ठीक है। लेफ्ट और राइट में ये दोनों किसको टेंड कर जाएंगे, -1 को। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है, एफ ऑफ ए मतलब यहां पे क्या होगा 1, तो 1 के ऊपर तो वैल्यू क्या है 0, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब इंटीजर नहीं है उस केस में वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों किसको टेंड कर जाएंगी, -1 को, ठीक है। इस लाइन के ऊपर -1 को टेंड कर जाएंगी, लेकिन ये वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसको टेंड कर रही है, -1 को, ठीक है। तो इसी टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको आप बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये बात थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस वाज फर्स्ट वन, रिमूवेबल। सेकंड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी आपके पास है उसकी बात करते हैं। तो बेटा सेकंड टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, सेकंड टाइप है। और इसके जो सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन, ठीक है, वो आपके पास क्या है, या तो फाइनाइट हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट टाइप, सेकंड इनफाइनाइट टाइप, एंड थर्ड वन ऑस्किलेटेड, ठीक है। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फर्स्ट आपके पास क्या जाएगा, फाइनाइट टाइप, सेकंड इनफाइनाइट टाइप, एंड थर्ड ऑस्किलेटरी। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग ए, फाइनाइट टाइप में क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग ए ऑफ एफ एक्स। ये जो लिमिट हमारे पास है ये एग्जिस्ट नहीं करती है इस टाइप की कंटिन्यूटी में ना, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें ये जो लिमिट होती है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फाइनाइट की अगर हम बात करें तो फाइनाइट में क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर गई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों लिमिट क्या है, फाइनाइट टाइप में क्या होगा कि दोनों लिमिट की वैल्यू तो आ रही है, दोनों लिमिट्स की वैल्यू आ रही है, लेकिन दोनों वैल्यूज क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग वैल्यू ले रही है, राइट हैंड लिमिट अलग वैल्यू ले रही है। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है। तो फाइनाइट टाइप में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं होंगे। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट नंबर आएंगे 2 आपके पास, और लेकिन लिमिट इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, इनफाइनाइट टाइप में क्या होगा, एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लिमिट्स
आर इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिमिट इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी या दोनों लिमिट्स की इन्फिनिटी को टेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो इस केस में इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को आप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल है, फंक्शन को आप रीडिफाइन नहीं कर सकते, सामने लिखा है। अच्छा, ऑस्किलेटरी, इसमें क्या होता है, लिमिट्स जो होती हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वो क्या करती है